नमस्कार संतोष जी, जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम पिछले साल से करते आ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के शुरू में एंटरटेनमेंट के होते थे, ताकि सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जहाँ हैं, वो अपने आप को एंटरटेन कर सके। उसके बाद हमने थोड़ा और बढ़ाया कि हमने अपने सदस्यों का थोड़ा टैलेंट को एनहांस करने के लिए टैलेंट शो किए, जैसे सिंगिंग टैलेंट शो किया, कविता का टैलेंट शो किया। अब उसी कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम एक ऐसे वर्कशॉप करेंगे आगे से, जिसमें आज ये पहला वर्कशॉप है, जिससे हम कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचें और कंस्ट्रक्टिव कर सके, ताकि हमारा समय कंस्ट्रक्टिव कामों में जाए और कभी हमें अपने आप को खालीपन महसूस न हो। इस कड़ी में हमारा आज पहला वर्कशॉप है, और ये वर्कशॉप हम आज हो रहा है मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि जैसा हमने सबने सुना है कि मेडिटेशन एक बहुत जरूरी चीज है सबके लिए, ताकि हम अपने आप को शांत रखें और अपनी सही दिशा में करें। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम जो मेडिटेशन हमें सिखाएंगे, मैं उनको आपसे परिचित कराता हूं और उनका परिचय देता हूं मैं आपको कि ये हमारे डॉक्टर बीपी शर्मा जी हैं। ही इज BAMS MD इन एक्यूपेंचर एंड मेडिटेशन। ये अपने राष्ट्रपति भवन में पूर्व नेचुरोपैथी के हेल्थ कंसल्टेंट भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताएं, और मेडिटेशन कैसे करना चाहिए वो तो आप हमें बताएंगे, ताकि हम कुछ सीखें। डॉक्टर साहब को माइक हैंड ओवर करने से पहले मैं सभी मेंबरों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट न करें। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। डॉक्टर साहब, मैं आपको माइक देता हूं, आप शुरू करिए अपना कार्यक्रम। थैंक यू सर। जी जी। जैसा कि कौल साहब ने बताया, मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासकर इस हार्ड जो टाइम चल रहा है कोरोना का, इसमें इम्यूनिटी के लिए एंड पीस ऑफ माइंड बनाए रखने के लिए मेडिटेशन से अच्छी कोई चीज नहीं है। मेडिसिन तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेडिटेशन इट हेल्प्स अस फ्रॉम इनसाइड। कई तरह के मेडिटेशंस होते हैं। कोई नाक पे ध्यान कराता है, कोई अजना चक्रा पे ध्यान कराता है, कोई हार्ट पे ध्यान कराता है, कोई थंब पे ध्यान कराता है, कोई ब्रीथ पे मेडिटेट कराता है। क्या होना चाहिए बेस्ट मेडिटेशन के लिए? मेडिटेशन हम करते क्यों हैं? जो हमारा सबसे बड़ा ध्येय है कि ईश्वरीय प्रकाश में लय हो जाए, या ईश्वर में लय हो जाए, इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। उसके साइड इफेक्ट में हमें पीस भी मिलती है, हमारा इम्यूनिटी भी बनता है, हम लोग शांत भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है। क्रोध हमारा कम हो जाता है, एंगर इरिटेशन कम हो जाता है, स्लीप बेटर होती है, हेल्थ बेटर होती है, तो बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस कम होता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन मेडिटेशन कहाँ से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां हम किया जाए, तो वो है हमारा हार्ट। हार्ट क्यों? क्योंकि फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही तरह से हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बाकी के किसी भी बॉडी पार्ट को अगर हटा दे तो बॉडी हमारी सरवाइव कर सकती है, अलाइव रह सकती है। ब्रेन भी डेड, कोमा में बहुत समय तक रह सकता है। लेकिन अगर हार्ट हमारा डेड हो जाए तो वी आर डेड, हम लोगों को नीचे उतार लेते हैं। हार्ट इसलिए जरूरी है। कोई भी आप मेडिसिन भी देते हैं, अगर ड्रिप लगाते हैं, तो वो भी हार्ट के थ्रू ही पास ऑन होके उस जगह पर इफेक्ट करती है। तो फिजिकली हार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ब्लड को पंप करता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाता है हर पार्ट तक बॉडी के। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि दिल एक मंदिर है, ईश्वर का मंदिर, हमारी आत्मा का मंदिर, आत्मा का स्थान है। हार्ट इज द सीट ऑफ द सोल। तो इन दोनों वजहों से ही हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है।
जहां हम मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा एक और पहलू अगर जाने, एथरिक लेवल पर अगर आप थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो हार्ट में हार्ट ऑफ द हार्ट होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल हार्ट बोलते हैं, जो दिखता नहीं है किसी को, लेकिन दिल में दुख होता है, दिल में दर्द होता है, दिल में खुशी होती है, तो वो फिजिकल हार्ट की नहीं है। दैट इज द हार्ट ऑफ द हार्ट विच इज द स्पिरिचुअल। और हायर इमोशंस की जगह भी हार्ट है। सो इस मेडिटेशन का नाम है हार्टफुलनेस मेडिटेशन। मे बी कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो, बहुत फेमस है और 165 के करीब देशों में इसको फॉलो किया जाता है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको जरूर बताऊंगा। ये श्री रामचंद्र मिशन इसको बोलते हैं, तो कुछ लोग शायद जानते होंगे इसको पहले से। सो इसमें क्या होता है, इसके जो सबसे पहले गुरु थे, उन्होंने मंत्रों के द्वारा ही लोगों को इनिशिएट करना शुरू किया था, जो हम आज भी करते हैं। तो भौतिक लेवल पे तो हमने देखा है कि बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने, नई नई इनोवेशन किए, नए नए आविष्कार किए। समय के अनुसार आवश्यकता बदलती जाती है और हम आविष्कार करते जाते हैं। तो वो आध्यात्मिकता में क्यों नहीं, इन्होंने इस बात को सोचा, क्योंकि मंत्र जो है आज भी उतने ही पावरफुल है जैसे पहले हुआ करते थे। जब लोगों को इन्होंने इनिशिएट कराना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि लोग तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका रीजन क्या है, उन्होंने जब चेक किया कि मंत्र तो आज भी उतने ही पावरफुल है, लेकिन हमारी जो चरित्र और नैतिकता थी वो बहुत कम हो गई। क्योंकि जिस समय मंत्रों का इनोवेशन किया गया था, उस समय चरित्र और नैतिकता कूट कूट कर भरी होती थी इंसान में। तो उन्होंने मंत्रों को भी छोड़ दिया। फिर 5 चक्रों में से पहले चक्र मूलाधार से उन्होंने शुरू कराया, फिर भी लोग नहीं बढ़ पाए, उसको भी छोड़ दिया। फिर डायरेक्ट उन्होंने 6 चक्र से शुरू कराया, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो तीसरी और कमी उनको नजर आई कि जब सतयुग में मंत्रों की रचना हुई थी तो उस समय उम्र लोगों की हजारों साल हुआ करती थी, हम लोग पढ़ते भी हैं हमारे शास्त्रों में। तो इतनी स्पीड कम थी कि उन्होंने लगा उनको कि ये काम नहीं आने वाली। तो उन्होंने फिर दोबारा से साधना की और आकाश में विलुप्त हो गई एक प्राणाहुति नाम की शक्ति की खोज की, जो राजा दशरथ से भी बेहतर पीढ़ी पूर्व तक चलन में थी। उसको खोजा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला, हाँ ये एक ऐसी शक्ति है जो आज के पतित से पतित व्यक्ति को भी पूर्ण मानव बनाते हुए ईश्वर साक्षात्कार तक ले जा सकती है। ये प्राणाहुति करती क्या है, ये हमारे संस्कारों को भस्म करती है। हम संस्कारी तो भोगने आते हैं यहाँ और नए बनाते हैं कर्मा के रूप में। तो ये क्या करती है, ये संस्कारों को भस्म करती है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। आप करेंगे, फील करेंगे और खुद जानेंगे। तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो कई लोग शिकायत करते हैं कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे 2 मोड होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में रहते हैं, मतलब रनिंग में, हम या तो फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं, स्ट्रेस में जब रहते हैं तो फाइट एंड फ्लाइट में है बॉडी, ग्लूकोज जा रहा है बॉडी में क्योंकि रन करना है, बॉडी को सोचना है, ब्रेन को बहुत सारा। तो जब तक हम उसको चेंज करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं आएंगे, यानी हीलिंग एंड रिपेयरिंग मोड में नहीं आएंगे, तब तक हम मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बॉडी में तो ऑक्सीजन और रिलैक्सेशन की जगह पे ग्लूकोज बॉडी रिलीज कर रही है, क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है माइंड में। भले ही आप बैठे हैं, माइंड कहीं और है, कुछ और सोच रहा है, किसी और काम में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मेडिटेशन को करने के लिए हमें अपना मोड चेंज करना होगा। तो हम लोग मोड चेंज करते हैं पहले रिलैक्सेशन के साथ। तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको फॉलो करता जाना है और फिर हम मेडिटेशन में एंटर करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले और रिलैक्स हो जाए। महसूस करें कि सारा तनाव
सारा स्ट्रेस पिघलकर आपकी पैरों की उंगलियों से बाहर निकल रहा है। चाहे तो आप अपनी पैरों की उंगलियां हिला भी सकते हैं। पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो भी जमा हुआ था वो सब पैरों की उंगलियों के रास्ते पिघल कर बाहर निकल रहा है। और अब हमारे जो पैरों में तलवा होता है वहां से पृथ्वी से हीलिंग ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, जो हमें रिलैक्स, लाइट एंड रिजुविनेट कर रही है, हमें हल्का बना रही है, ध्यान के लिए तैयार कर रही है। तो पैरों के तलवों से ये हीलिंग एनर्जी हमारे एंकल एरिया मसल्स में, काफ एरिया मसल्स में जा रही है और वहां पर रिलैक्सेशन प्रदान कर रही है, हल्कापन ला रही है। आपकी मसल्स एकदम रिलैक्स हो रही हैं। घुटने की मसल्स, थाई मसल्स, लोअर बैक, हिप एरिया की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं, लाइट हो रही हैं। लोअर एब्डोमिनल एरिया मसल्स, नाभि के नीचे के हिस्से की मसल्स, नाभि के हिस्से की मसल्स, मिडल ऑफ द बैक, अपर बैक, चेस्ट एरिया मसल्स, पूरी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। बगलों के नीचे के हिस्से जिनको साइडवेज बोलते हैं, हमारे कंधे जैसे पिघल रहे हैं, क्योंकि कंधों पर ही हम सारा इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं। जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हारे तो कंधे जिम्मेदारियों से झुक गए हैं। सो इमोशंस हमारे बैगेज के रूप में वी कैरी ऑन द शोल्डर्स। सो उसको भी पिघलने दीजिए और हाथों के रास्ते उंगलियों से बाहर जाने दीजिए। और ये हीलिंग एनर्जी कंधों में आ रही है और कंधे हमारे बाइसेप्स एरिया मसल्स, हमारी कोहनियां, हमारी रिस्ट और हमारी हाथों की उंगलियां एकदम लाइट और हल्की हो गई हैं, रिलैक्स हो गई है। हमारी गर्दन, हमारा थ्रोट, हमारा गला बिल्कुल हल्का हो गया है। ये हीलिंग एनर्जी जितना हम लेट गो करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छे से फ्लो होती है। सो हमारी जॉ लाइन एरिया मसल्स, जो जबड़े हैं, हमारी थोड़ी चिन की मसल्स, पूरा फेशियल मसल्स इंक्लूडिंग हमारे लिप्स, हमारी नोज, हमारे चीक्स, हमारी आंखें, माथा, कनपटी, हमारे कान, सिर का पीछे का हिस्सा और सिर का ऊपर का हिस्सा, हमारे ब्रेन में, माइंड में कोई भी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, कुछ भी है, फियर, वो सब पिघल कर बाहर निकल गया है और उसकी जगह इस हीलिंग एनर्जी के द्वारा लाइटनेस एंड रिलैक्स्ड कंडीशन, पीसफुल कंडीशन आ गई है। अब आप अपने पूरे शरीर को स्कैन करें और देखें कि अगर अभी भी शरीर का कोई भी हिस्सा जहां रिलैक्सेशन नहीं है, लाइटनेस नहीं है,
वहां पर इस सारी एनर्जी को फ्लो होने दें, फोकस कर दें वहां पर और उसको रिलैक्स होने दें। अब आप पूरी तरह से लाइट एंड रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम अपना सारा ध्यान, सारा फोकस हृदय की तरफ लाएंगे और वहां पर पूरे प्रेम, पूरे कृतज्ञता के साथ, खुशी के साथ हम आवाहन करेंगे उस ईश्वरीय प्रकाश से जो हमारे हृदय में पहले से ही सोर्स के रूप में मौजूद है, कि वो हमें हमारे उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। सो आप अपना ध्यान उस ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत की तरफ मोड़ दें। विचार आए तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, क्योंकि विचार आने पर हमें आइडेंटिटी का एहसास होता है कि ये मेरे विचार है, मैं हूं, तो ईगो आता है, तो हम गहराई में नहीं जा पाते। विचारों से लड़ना नहीं है, एकदम धीरे से अपने आप को फिर दोबारा से उसी विचार पर ले आना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है, जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं उसमें खोती जा रही हूं या खोता जा रहा हूं। जब तक मैं दैट्स ऑल ना बोलूं, अपनी आंखें बंद ही रखें और महसूस करें, एंजॉय करें, क्योंकि ध्यान जो है ईश्वर से व्यक्ति के बीच में एक कम्युनिकेशन है और प्रार्थना व्यक्ति से ईश्वर के बीच का कम्युनिकेशन है। सो मेडिटेशन इज द साइलेंस एंड साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। सो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। अगर ध्यान भटक जाए तो इसी विचार पर दोबारा ले आए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है, जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं उसमें खोती जा रही हूं या खोता जा रहा हूं। प्लीज स्टार्ट। दैट्स ऑल। प्लीज अभी आंखें ना खोलें, महसूस करें ध्यान के दौरान आपके साथ क्या हुआ, आपको कैसा लगा। हार्ट में, हार्ट के नीचे, हार्ट के राइट साइड, हार्ट के ऊपर, लाइटनेस, fear, happiness, joy, whatever you felt, just feel it, because अभी आप उसी स्टेट में हैं। आंख खोल देंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। तो अपना अवलोकन जरूर करें, इसी से हमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। और अब जो भी ध्यान के दौरान हमें डिवाइन पावर मिली है, उसको हम पूरे शरीर में इसको एक्सपैंड होने दें, पूरे शरीर में फैलने दें। और इसके साथ एक हो जाएं। become one with this divine power. Let it expand in your whole body, whole room, whole house, whole society और विलेज और सिटी, जो भी आप रहते हैं, पूरे में फैलने दें उसको। ये खुशबू की तरह है, जितना फैलेगी उतना ही ज्यादा आपको इसका असर होगा। और इसके साथ एक हो जाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें अनम्यूट करके। एकदम जैसे नींद आ जाती है, एकदम जी। जैसे नींद आ जाती है, लगभग वैसे ही महसूस होने लगा, वो जी। हल्का फुल्का होके। जी जी। हाँ।
एक्चुअली क्या है कि ये ट्रांसमिशन जो है अभी इसके ऊपर 18 कंट्रीज के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने रिसर्च किया था। लास्ट ईयर फरवरी में पेपर पब्लिश हुआ था कि 27 साल बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिटेशन करने के बाद जिस डेल्टा स्टेट में पहुंचते हैं, इस मेडिटेशन से पहले दिन से ही उस स्टेट में आपका माइंड पहुंचा देता है आपको। ये इतना ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। तो सबके एक्सपीरियंसेस मैं थोड़ा थोड़ा जरूर सुनना चाहूंगा। जी, और कौन बताना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे को तो एकदम ना गर्माहट महसूस होनी शुरू हो गई, पूरा फेस में लाल होता, शरीर में गर्माहट आनी शुरू हो गई, और मेरी नसों में दर्द हो रहा था। मेरे को कोरोना हुआ है, मैं ना नस में बड़ा दर्द हो रहा था, वो भी रिलैक्स हो गए थोड़े से। जी जी, ये वार्मनेस देती है बॉडी में, ये एनर्जी इतनी वार्मनेस देती है कि आपको बहुत पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। थैंक यू सर। ये रिलैक्सेशन आप सर्च करके यूट्यूब से भी कर सकते हैं। कभी परेशान है, बीमारी है, परेशानी है, स्ट्रेस है, तो हार्टफुलनेस गाइडेड रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है यूट्यूब पे। जी, और नेक्स्ट कौन बोलना चाह रहे थे? पूनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर, ऐसा है जैसे आपने बोला था कि अपने हार्ट की तरफ जाकर के आप एनलाइटनिंग लाइट को महसूस कीजिए। जी जी, और उसमें आप ऐसा कीजिए कि आप उसमें जा रहे हैं और वहां रुक के फिर वापस आ रहे हैं। वापस तो ये नहीं जो आना हम है, करते खो हैं जाना है जब हम अपना ब्रीथ, उसमें खो जाना नहीं, है, जब हम वापस सांस नहीं रोक आना है। लेते हैं सांस तो रोकना ही ऐसा ना, नहीं है, जब हम सांस का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। हमें ब्रेथ पे मेडिटेट नहीं करना है। ओके, अच्छा, क्योंकि जैसे सांस हम खींचते हैं तब तो ठीक है, जैसे वापस आते हैं तो वापस आए इस पे ब्रेथ पे मेडिटेट नहीं करना है। एक्चुअली में मैं बता दूं आपको, मेडिटेशन में जब डीप जाते हैं ना, तो हार्ट आपको अपने आप जितनी प्राण वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन भी नहीं, प्राण वायु, वो प्रदान करना शुरू कर देता है। बहुत सारे रहस्य अभी उजागर होंगे धीरे धीरे। जी, अच्छा, बताइए। और थैंक यू जी, कौल साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, मैंने महसूस किया पहले तो थोड़ा सा नींद सी आई, लेकिन फिर ऐसा महसूस किया कि हम नींद में भी जग रहे हैं। यस, अपने सेंसेस हमारे नींद में भी जग रहे हैं, लेकिन बड़ा सेटल्ड माइंड सा एहसास हो रहा था। और ईमानदारी से बताऊं जी, थोड़ा मुझे टेंशन था कि सेशन खत्म हो जाएगा, बीच में चालू करना है, इसलिए आई कुडंट ऑनेस्टली टेलिंग। जी जी जी, होता क्या है, हम इस ध्यान के दौरान सर हम क्या करते हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जैसे मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूं वर्ल्ड वाइड, तो हम लोग पहले आपके हार्ट को पहले ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन क्या है? इट इज एसेंस ऑफ डिविनिटी, इट इज नॉट इवन डिविनिटी, इट इज एसेंस ऑफ डिविनिटी। सो ये आपके हार्ट को क्या करती है, हमारी हर एक सेल में और एक छोटे छोटे हार्ट्स हैं, उन तक जाकर ये पूरी डिवाइन एनर्जी को फैला देती है, एक्सपैंड कर देती है, और आपको एक नींद का जैसा, आपका डीप रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं ना, उसमें ही हीलिंग हमारी होती है। तो वो डीप रिलैक्सेशन आपको प्रदान करता है ये। फिर उसके बाद हम आपके हार्ट की क्लीनिंग करते हैं, फिर चक्रास की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम एनर्जाइज करते हैं। तो ये अद्भुत मेडिटेशन है, ये बहुत अद्भुत है। आपको अभी ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे, जो लोगों को मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता है ना, वो इसको रोज इंतजार करेंगे इसको शुरू करने के लिए, इतना अच्छा मेडिटेशन है। जी, पूनम जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, पूनम कामदार जी। नहीं सर, मैं एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा कंसंट्रेशन लेवल बड़ा कम था और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर पाई इसमें। मैं कभी वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करने में लगी, कभी कुछ, बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं टिक के काफी देर तक बैठी, जिसने मुझे काफी रिलैक्सेशन, मुझे अच्छा लगा, बट फिर भी मेरा अभी इतना लेवल हाई नहीं था रिलैक्स होने वाला। आप अपने माइंड को नेगेटिव बिल्कुल थॉट मत दीजिए। हम सभी उस ईश्वर की संतान है, हम सबका कंसंट्रेशन उतना ही है जितना होना चाहिए, हमारे लिए जितना जरूरी है।
दूसरा, हम इसमें कंसंट्रेट करते ही नहीं है। ये बहुत सीक्रेट वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन दोनों बिल्कुल पोल अपार्ट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्योंकि जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो उसके लिए पावर आपकी बॉडी से यूज होती है, बिकॉज यू आर कंसंट्रेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नो, ये हमें नहीं करना है। कंसंट्रेशन का रिजल्ट होता है चिड़चिड़ापन, एंगर, इरिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ये एक सटल थॉट लिया, मैंने आपको क्या बोला, इस विचार को लेना है और इस पर फोकस करना है, कंसंट्रेशन नहीं करना है। कंसंट्रेशन क्या होता है, जब हमारा लंबे समय का अभ्यास हो जाता है तब अपने आप कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू होता है। कंसंट्रेशन है क्या? जब मेडिटेशन हम करना शुरू करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ और काउंसलर भी हूँ और हीलर भी हूँ। सो ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इस पे थोड़ा जरूर बात करना चाहूंगा आप सभी से कि माइंड एंड हार्ट, ये दो ऐसी पावर ईश्वर ने हर इंसान को दी हैं जिनके साथ मिलकर अपनी जीवन को पीसफुल और हैप्पी बनाना होता है। लेकिन क्योंकि 24 घंटे काम करती है, हम भले ही सो जाते हैं लेकिन ये नहीं थकती। ये दोनों ऐसी पावर्स हैं और इनके साथ हम जब तक जीवन को जीना, 24 घंटे को कैसे इनके साथ काटना है, एडजस्ट करना है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल गिवन बाय द गॉड, और माइंड सटल बॉडी का एक हिस्सा है। सटल बॉडी में 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं, ईगो, इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो फिर किसी दिन हम इन पर बात जरूर करेंगे। हम तीनों बॉडीज पर धीरे धीरे बात करेंगे, फिर 5 बॉडी पे आएंगे, फिर स्पिरिचुअल जो एथरिक बॉडी है उस पर भी आएंगे। तो जो माइंड है, द बेस्ट स्लेव बट द मोस्ट बैड, जिसको मैं बोल सकता हूं बहुत गंदा मास्टर है ये हमें, इसके बारे में बोला जाता है कि ईदर यू राइड योर माइंड और योर माइंड विल राइड यू, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, बीच का कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन माइंड को अगर हम राइड करने दें तो ये सब गड़बड़ करवा देता है, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस हार्ट में होते हैं। सो लीडिंग सीट, ड्राइविंग सीट हमें हार्ट को देनी है, ड्राइवर हार्ट को बनाना है, और काम करने का, सोचने का काम माइंड को देना है। और कभी भी अपनी वीकनेस अपने माइंड के साथ शेयर मत करिए, नहीं तो ये आपको उन्हीं वीकनेस के थ्रू यूज करना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि माइंड आपको कब अपना गुलाम बना चुका है। वैसे हम लोग 95% से ज्यादा माइंड के गुलाम हैं। हम माइंड के द्वारा ही ड्रिवन हैं, हमारा माइंड जो कहता है वही हम करते हैं। तो उस गुलामी से निजात दिलाने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में हम माइंड को ट्रेन करते हैं। हम इसको जबरदस्ती अपना गुलाम नहीं बना सकते, अपना टूल नहीं बना सकते, इसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। कैसे? माइंड की स्टेट मैं हूं, मेरे बिना माइंड का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं मेडिटेशन जब करने बैठता हूं तो ये विचार क्यों दिया गया, लॉजिक सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है। क्योंकि माइंड क्या करता है, इमेजेस में सोचता है। तो हमने एक डिवाइन लाइट का सोर्स जब उसको दिखा दिया, बता दिया, इमेजिन करा दिया, तो अब वो क्या करेगा, अब इसके पीछे पड़ जाएगा, वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। हमने उसको एक काम दे दिया, क्रिस्टल क्लियर थॉट दे दिया, अब वो काम करेगा। माइंड है क्या? माइंड इज अ फर्टाइल लैंड, उर्वरक जमीन है। तो जमीन कभी नहीं पूछती कि मेरे अंदर कौन सा बीज तुम बो रहे हो, बबूल का बो दो, आम का बो दो, पीपल का बो दो, जामुन का बो दो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको पैदा करना है, उसको बढ़ाना है। तो वैसे ही अगर माइंड से काम लेना है तो उसको क्रिस्टल क्लियर पहले से ही एक एक करके काम देना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ को माइंड कहां से कहां ले जाएगा। तो जब हमने ये थॉट दे दिया तो क्या होगा, माइंड शुरुआत में तो विचारों के साथ हमें ले जाएगा, क्योंकि माइंड का काम है थॉट्स को प्रोड्यूस करना।
थॉट्स क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि हमारी हेल्प के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करने के लिए उसको बोलते हैं। जरा सा देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स में वो हमें ले जाना शुरू करता है और हमने विचार दे दिया कि सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय हार्ट, तो अब माइंड के साथ हम नहीं जा रहे हैं और बिना हमारे उसका अस्तित्व तो नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा कि देखूं मैं ये कर क्या रहा है, इतना इंपॉर्टेंट जो मेरे बुलाने से इस बार नहीं आ रहा है, ये तो मेरे साथ भागता है। तो धीरे धीरे वो भी इस ईश्वरीय दिव्य प्रकाश में खोना शुरू करता है। और जब खोना शुरू करता है, आना शुरू करता है, तो ये जो ईश्वरीय दिव्य प्रकाश है ये क्या करता है, उसकी चंचलता को मेल्ट करना शुरू कर देता है। और जब उसकी चंचलता बार बार आएगा फिर जाएगा, बार बार आएगा फिर जाएगा, फिर हमें ले जाने की कोशिश करेगा, हम नहीं जाएंगे और हम झगड़ा भी नहीं करेंगे, तो फिर एक बच्चे की तरह हमारी बात मानना शुरू कर देगा। डायरेक्टली नहीं मान रहा है, हम उसको डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसमें खोना शुरू करेगा। और ईश्वरीय दिव्य प्रकाश ऐसी शक्ति है जो चंचलता को, उसकी फिकलनेस को मेल्ट कर देती है। जिस दिन वो फिकलनेस मेल्ट हो जाती है उसी दिन 100% कंसंट्रेशन हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो ये माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेहतरीन साधन है। सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया, बट इट वाज नेसेसरी आई थिंक। सो एनी अदर क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? सर तो मेडिटेशन करते हैं तो क्या सोचना चाहिए उस समय? डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? अभी तो बोला आपको, अभी हमने इतनी देर बात किया कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है, बस उस पर आपको अपने आप को फोकस रखना है। बार बार अगर विचार के साथ आप चले भी जाएं कोई बात नहीं है, टाइम लगता है ट्रेन होने में। दोबारा से फिर यही विचार ले लीजिए कि मैं तो ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत पर मेडिटेट कर रहा हूं जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, बस ब्रीथ पे नहीं करना है। एनी मोर क्वेश्चंस? देखिए ये एक परिवार है, सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, डाउट शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे कि आंख बंद करके अगर हम मतलब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, जैसे आपने बताया किसी, जैसे हम विचारों की तरफ में बढ़े कि ईश्वर की तरफ में अगर हम ध्यान लगाएं, कोई पिक्चर को देख करके अगर मैं कंसंट्रेट करके उधर की तरफ ध्यान लगाना चाहूँ तो क्या वो पिक्चर क्यों? आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक आइडिया चाहिए मेडिटेट करने के लिए, वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपने आंख खोली, पिक्चर देखी तो क्या होगा? आंख खोलते ही आंख जो भी विजुअल देख रही है ब्रेन को सिग्नल देगी और वो ब्रेन उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बारे में फिर इनपुट देना शुरू कर देगा। आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते। दिस इज एन इनवर्ड जर्नी, क्योंकि ब्रेन को आप अंडरस्टैंड करिए। ब्रेन आपको मशीन है, रेडी मशीन है। आंख जो भी देख रही है वो उसको विजुअल प्रदान कर रही है और जो विजुअल आ रहा है उसको वो कैलकुलेट कर रहा है। ब्रेन का काम ही ये है, तो आप मेडिटेट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमें आंख बंद करनी है। हेलो जी अश्विनी जी क्या कह रही हैं? इसलिए क्या है कि जब भी मैं आंख बंद करती हूँ मुझे सबसे पहले तो झपकी लग जाती है, नींद आ जाती है। देखिए क्या होता है, दो चीजें हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है तो हम मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर ही मेडिटेशन कर सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखें। सो कभी भी स्लीप को डिप्राइव न करें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और 6 से 8 घंटे की नींद कौन सी? जो नेचर ने बनाई है। शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, पशु पक्षी सब अपनी जगह चले जाते हैं और हम क्या करते हैं, अननेचुरल लाइट्स को जला के दोबारा से हमारे सेरोटोनिन को, मेलाटोनिन को संकेत देते हैं अभी तो दिन है। तो बॉडी क्या करती है, जो सर्कैडियन रिदम है वो तो नेचर के साथ ही मिली हुई है ना। अब जब बाहर जाते हैं कहीं विदेश में तो जेट लैग क्यों होता है? क्योंकि आपका तो सारा सर्कैडियन रिदम आप जहां रहते थे वहां से जुड़ा हुआ है।
तो अगर सनसेट यहाँ हुआ और सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग आप गए नहीं सोने, खाना खाने के बाद जो पहली नींद आती है, अगर आप सोने नहीं गए, आप डिप्राइव कर रहे हैं स्लीप को, और जितना ज्यादा आप स्लीप को डिप्राइव करेंगे आपकी बॉडी अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगी। आप लाख डॉक्टर बदल लीजिए, कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकती। सो स्लीप को डिप्राइव बिल्कुल ना करें। और आप कभी भी सो के देख लीजिए, जो रात में स्लीप के बाद जो फ्रेशनेस आती है, आप दिन में ज्यादा सो जाइए, उससे फिर भी नहीं आएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये स्लीप से के रिगार्ड में है सर। जैसे जनरली कहा जाता है कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप रात को बहुत ज्यादा जरूरी है, सोना चाहिए। सर मैं ऐसा फील करती हूँ, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल वो है, कई सालों से, लाइक अप्रोक्सीमेटली 6-7 ईयर्स से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने साथ में कि एक टाइम आता है कि इट कैन बी 9:30, इट कैन बी 10, मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल सिग्नल दे देती है लाइक नाउ यू जस्ट हिट द बेड, अब आप सो जाओ। और मैं छोड़ के, मतलब मेरी प्लानिंग काम की ऐसी होती है, मैं छोड़ के सब सो जाती हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने आप उठूंगी, उसके बाद इट कैन बी 11:30, इट कैन बी 12:30 एट नाइट, और मैं एकदम फ्रेश होंगी। और उस समय फ्रेश होकर के मैं फिर 3-4 घंटे बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, मतलब क्वालिटी वर्क आता है, 1-2 घंटे और फिर निकाल लेती हूँ, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं आती। बट देन अगेन माय बॉडी रिक्वायर्स स्लीप फॉर अनदर 1-1.5 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, फिर मैं 3-4 घंटे बहुत अच्छा, मतलब ये मेरा एक पैटर्न सा बन गया है, एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दैट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए क्या होता है, स्लीप जो है, आपने देखा होगा डिफरेंट साइकिल होते हैं स्लीप के। 1.5 से 2 घंटे का एक पहला साइकिल होता है। उसके बाद में क्या होता है, अल्फा में जाती है, जब अल्फा स्टेट में जाती है बॉडी, ब्रेन जाता है, फिर वो बीटा स्टेट में जाता है। तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, कभी हो सकता है आपको बाथरूम करने जाना पड़े, लेकिन वो उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिर वो ड्रीम की स्टेट आती है, फिर आईबॉल मूवमेंट की स्टेट आती है, फिर डेल्टा स्टेट आती है। तो ये चारों स्टेट अगर हम नहीं लेंगे स्लीप की, तो कहीं ना कहीं हम उसको डिप्राइव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर काम करना है तो दिन बनाया है उसके लिए, दिन में काम करें। रात में क्या होता है, सारी, आपने लिम्फेटिक सिस्टम का नाम सुना होगा। अगर आप जगे रहते हैं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन नहीं हो पाता, और जब वो ड्रेन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर ही अंदर ग्लैंड्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। खैर हम इस पे फिर जरूर बात करेंगे, कुछ हेल्थ के टॉपिक्स आएंगे उन पे। सो मेडिटेशन से रिलेटेड और किसी का क्वेश्चन है? सर मैंने एक बात पूछी थी, रात को सपने बहुत आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। याद भी रहता है, कभी कभी पुराने सपने भी याद आ जाते हैं, कभी सोच दिमाग में ना प्रेशर डाले ना, पुराने सपने में नहीं भूलती मैं, ऐसा क्यों होता है सर? सपने की एक स्टेट होती है, मैंने बताया ना कि 4 स्टेट होती हैं स्लीप के हमारे। तो एक स्टेट में ड्रीम भी आते हैं, आईबॉल मूवमेंट जब होता है तो ड्रीम्स भी आते हैं। वो क्या होता है, आपकी क्लीनिंग चल रही है, ब्रेन में जो भी, हार्ट में जो भी कलेक्ट किया है इमेजेस, इंफॉर्मेशन आपने, वो सब उसके थ्रू निकल रही है, जा रही है वापस, जो हमने इकट्ठी की थी। अगर इसको, अभी तो मैं बता रहा हूं 5% के बराबर भी साइंटिस्ट इस सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। आगे आने वाला जो एरा है ये इसी का है। पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। सो स्लीप जो है सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो सपने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को नहीं आते। आप देखिए, हम कितना भी गहरा सोए, बच्चे की तरह नहीं सो सकते। बच्चे के लिए लाइट जला दो, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह सुला दो, उसको नैपी चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, वो उठने वाला नहीं है। वो हमारी स्लीप वो नहीं हो पाती। फिर एक बार जब हम टीनेज को क्रॉस कर लेते हैं, हम उस स्लीप में दोबारा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो उसके लिए, उसके शरीर के बदलाव के लिए जरूरी थी, इसलिए नेचर ने वैसा किया। कुछ लोग वैसे होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं ना, उनको 1 मिनट के अंदर नींद आती है, 1 मिनट के अंदर, जो ज्यादा कैरी नहीं करते।
1 मिनट भी नहीं लगता, मैंने देखा है बहुत लोगों को, गए स्लीप। सो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको देर में नींद आती है अच्छी बात नहीं है उनके लिए। ये रिजॉल्व जितना आसानी से आप हो जाए, कैरी फॉरवर्ड ज्यादा ना करें, लेट गो, लेट गो। इस जीवन में हम पास होने के लिए आए हैं, एक पड़ाव है ये हमारी मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। सो इसमें होके बस निकलना है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ। प्लीज मत करिए, जो आपके सपने हैं ना कल पे मत टालिए, आज ही जी लीजिए, रिग्रेट नहीं हो लास्ट मोमेंट पे। ईश्वर को हम धन्यवाद दे सके, अपने ही रिग्रेट में निकल गया टाइम तो ईश्वर को हम धन्यवाद नहीं दे सकते। सो एंजॉय करें लाइफ को, एवरी मोमेंट हमारा एंजॉयबल होना चाहिए एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। ईश्वर से ज्यादा अच्छी हम प्लानिंग न कर सकते, न कोई कर पाएगा। जो जैसा हमारे साथ हो रहा है वो उसकी प्लानिंग की वजह से ही तो हो रहा है, तो उसी को एक्सेप्ट करने में हमें भलाई है, उसके अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। तो एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट, कुछ ना कुछ अच्छा उसने छिपा के रखा है। ये समय भी पास हो जाएगा ऐसा बोलते हैं लोग, हार्ड टाइम जब आता है तो दिस विल ऑल्सो पास। सो एंजॉय एवरी मोमेंट। जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं ढूंढिए अपने अच्छे फ्रेंड्स को एंड जस्ट गेट टुगेदर करिए, एक्सेप्ट करिए सबको। सब एक जैसे नहीं हो सकते, यही तो लाइफ है। एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब हार्ट डेड हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, उसको सबसे अच्छी हेल्थ मान सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज डेड। अभी किसी का और क्वेश्चन है तो हम ले। मेडिटेशन में पोस्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? हमको कोई पोस्चर, पर्टिकुलर पोस्चर? यस सर। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो पोस्चर आपको मेडिटेशन के दौरान डिस्टर्ब ना करे, दैट इज द बेस्ट पोस्चर। पद्मासन, सुखासन, जो भी आप उचित समझते हैं, लेकिन स्पाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। और एक किसी भी आसन में बैठे, एक जगह पर बैठे और एक टाइम निश्चित करें मेडिटेशन के लिए। हाँ, बेड का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए ना करें। कोई भी जो पूजा की जगह है, सोफा है, चेयर है, बैठने की जगह है, आप कर सकते हैं। आप सोफा पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और हार्ट की क्लीनिंग, सफाई का ध्यान रखें मेडिटेशन करते समय, क्योंकि वही मेडिटेशन है। और ये जो ट्रांसमिशन पावर है, ये जरूर ध्यान रखें। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो हमारे विचार हम लेकर बैठते हैं ये उसको और स्ट्रॉन्ग करती है। तो ध्यान रखें कि दिव्य विचारों को ही अपने अंदर जगह दें और हर मिनट वॉच करें अपने विचारों को, फिर देखिए आपका इंप्रूवमेंट कितना फास्ट होता है। विचारों को वॉच करें, वही है जो हमारी नियति का निर्माण करता है। विचार हर समय कैसा विचार आ रहा है, और वो आप ही जान सकते हैं, आपका ही कंट्रोल है उस पर। तुरंत चेंज कर दीजिए। एक कहते हैं ना कि एक लाइन खींचिए, उसको बिना मिटाए छोटा करे, तो बड़ी लाइन एक खींच दीजिए उसके बगल में। तो नेगेटिव थॉट को अगर हटाना है तो उसकी जगह पर उसको लड़िए मत, उसको हटाइए मत, एक बड़ा पॉजिटिव डिवाइन विचार ले आइए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू कौल साहब। थैंक यू जी। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और कल हम फिर इसी टाइम 4 बजे मिलते हैं और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी जो है उसके बारे में सीखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया बहुत कुछ तो हम नहीं एडॉप्ट कर पाए, इतने हम अभी नहीं है, लेकिन हाँ पता लग गया कि अब हम किस रास्ते चल रहे हैं। इतना तो हमें पता लग गया हमें किस रास्ते चल रहे हैं। आशा करते हैं 2 दिन में जो हमें बताएंगे हम उस रास्ते को परफेक्ट फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू।